हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पजल्स। और मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल पर 300 प्लस पजल्स और ऑल बैंक एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार कर रखी हैं। हम डेली कम से कम 2 से 3 पजल रोज करेंगे और ये सब बेसिक से होंगी। आपको उनका बेसिक कंसेप्ट आराम से सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशंस को, और अब कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि इस टाइम सारे बैंक एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं शुरू आज का सेशन। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, वो क्या करना है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा है, जिससे कि ना तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी के स्टूडेंट हो वो भी कर सकें, इंग्लिश के हो वो भी कर सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हिंदी में भी एक और क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको हिंदी का और इंग्लिश का कंसेप्ट दोनों क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ें जरूर, उससे आपको दोनों चीज़ों को पता चलेगा कि हिंदी में क्या बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलता है, क्या चीज़ है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये सर्कल वाला है, ठीक है। सर्कल वाला है तो बोल रहा है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, ठीक है। 8 मित्र हैं ABCDEFG और H, ओके, ठीक है। वो एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर कॉर्नर सेंटर राउंड ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं सबके सब, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर ये जरूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में कह रहा है ABCD, ओके, ठीक है। तो हम फिर से पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। बहुत से बच्चे इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाला। पर हम ये वाला नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बनाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम का ध्यान रखना है कि ये नहीं बनाएंगे, ठीक। चलिए अब हमें कैसा बनाना है सर्कल, इस तरीके का बनाना है, ठीक है। इसके बनाने का रीजन ये है, देखो जैसे हमने ए यहाँ रखा, सपोज दैट बी हमने यहाँ ले लिया, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। इन केस अगर हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी को ही हम क्या मान लेते हैं कि हमने सी यहाँ ले लिया, सॉरी यहाँ तो सी लिया हुआ था हमने ना, मान लीजिए हमने बी यहाँ लेना था तो हमने बी यहाँ ले लिया, ठीक है। सी यहाँ ले लिया, डी यहाँ ले लिया, तो कंबाइंड हो जाएगा, एक वही दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसलिए हम इस तरीके का सर्कल लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, अब इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को जब करेंगे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उनको स्टोर करेंगे। यही अप्रोच अगर हम हर क्वेश्चन में करेंगे, करते हैं, तो हर क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा और बहुत इजीली वे में बनेगा। देखिए अब स्टोर कैसे करेंगे, देखो हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है इसे स्टोर करने का, लेकिन जो मैं तरीका होता है आप उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है उसको स्टोर करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो उसी चीज़ को मैं बताऊंगा आपको कि बिल्कुल आराम से कैसे स्टोर करें। देखिए
सबसे पहले क्या कह रहा है वो, नंबर 1। उसने क्या बोला, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पढ़ने में आसानी रहेगी हमें। पी के बाएं तीसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए रहता है। ठीक है, ए रहता है, ये बोल दिया। तो उसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए जरा आराम से। देखो, बी के बाएं, अब ये बायां दाएं का कंसेप्ट और समझो। देखो, ये मान लीजिए ए है, कह रहा है, ए कह रहा है ए के बाएं। अब इसका बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस तरफ जाएगा। और अगर ये इस तरफ का मतलब हो गया दाएं, इसको बोलते हैं राइट। इधर से राइट, इधर से लेफ्ट। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर क्वेश्चन में आप दिक्कत करेगी। हिंदी वालों के लिए ये साइड जो होती है बाएं, ये वाली, और इधर वाली जो है ये दाएं। ठीक है, राइट लेफ्ट। कब, अब सबसे बड़ी बात आती है कब, जब ये वाला पर्सन यानी ए नॉर्थ में देखेगा, यानी कि उसका फेस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो ए होगा, ये जो ए होगा इसके इधर जो होगा वो ये राइट, और इस साइड में जो होगा वो लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो लाइन में उसने बोला है कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठता है। तो उसको लिखेंगे कैसे, ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो मेन है ना, सबसे बड़ी मतलब मेन जो लाइन है वो यही है। इसको जो सॉल्व कर लेगा वो पूरा क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। कह रहा बी के बाएं, अब बी यहाँ पर है, मान लीजिए बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तीसरा मतलब एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर कौन है, ए। और एफ के दाएं, एफ का दाएं कौन सा होगा, मान लीजिए एफ यहाँ है, एफ के दाएं इधर, दाएं इधर होगा ना, राइट, और बायां होता है लेफ्ट। तो ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से। नंबर 1 में हमने लिखा एफ के दाएं एक बिंदु लगा लेंगे, या फिर इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप बिंदु न लगा के आप लाइन लगा लीजिए। यहाँ एक आएगा, यहाँ पर ए, ये इधर से, ठीक, और बी के ये हमारा ए आएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि ए या बी, वो कह रहा है ए या बी, नंबर 1 में बोला उसने, कह रहा है कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एफ, एक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ए, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ पर हमारा बी। ठीक, इधर से आगे कह रहा है ए या बी के निकट
डी नहीं बैठता है, ठीक है, यानी कि ओके नहीं बैठता है। तो अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, कह रहा है ए या बी के निकट, निकट का मतलब नियर, आसपास में डी नहीं बैठता, तो यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारे। यहाँ पर जो डी है ना, इनके आसपास में नहीं आएगा, इस तरीके से निशान लगा दीजिए, ठीक। इस समय क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है वो, सी तथा जी हमेशा एक साथ बैठते हैं। अब इसको कैसे स्टोर करेंगे, एक साथ बैठते हैं, इसको करेंगे हम सी और जी एक साथ होंगे, ठीक है ना, एक साथ होंगे तो इस तरीके से एक बॉक्स में बना देंगे उसको। अब एक साथ हो गए। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एच कभी भी डी के निकटतम नहीं बैठता है। जो एच है ना, ये एच जो है ये डी के पास में नहीं बैठता, ये आसपास का मतलब हो गए, कट का निशान लगा देंगे। नंबर 4 में आगे देखिए क्या कह रहा है वो, तथा जो सी पी के निकटतम नहीं बैठता। तो सी है ना, ये सी नहीं बैठता पी के पास, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन में स्टोर कर लिए, ये तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है ना, अब इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए, सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना है। सर्कल मैंने जैसे बताया जैसे बनाना है, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम किसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन स्टोर करने का में दूसरा जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि इसमें ऐसे क्या चीज़ है जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई हो कि हम उसको अप्लाई कर सके सबसे पहले। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई उसे करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पर्सन बैठते हो। तो पहली वाली जो लाइन है ना हमारी, इसमें तीन तीन पर्सन बैठ रहे हैं, एक दो तीन, तीन को बैठा सकते हैं। और साथ साथ के साथ जो डी है ना हमारा, डी का भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इन दो के साथ तो बैठेगा नहीं, इनके आसपास, यानी कि एक यहाँ पर होगा और एक दो यहाँ हो गए और एक यहाँ तीन, इनके एक दो तीन चार पाँच छः, 6% के बीच में नहीं बैठेगा वो, यानी कि इसीलिए इन्फॉर्मेशन वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो हम किसको बैठाएंगे कैसे, देखो मान लीजिए ए है, ठीक। तो कितने परसेंट का मैं कह रहा था वो, 2% थे यहाँ ए इसके बीच में, तो एक यहाँ छोड़ के यहाँ पर आ गया आपका बी, यहाँ आ गया आपका बी, ठीक। और एक को यहाँ छोड़ के यहाँ पर आ गया आपका एफ। देखो यहाँ से इस तरफ देख रहा है, तो इसके राइट में एक छोड़ के था, 1% छोड़ के था सेकंड में। और जब बी होगा, जब वो बी इस तरफ देखेगा, तो एक दो छोड़ के यहाँ पर, क्योंकि इसके लेफ्ट में आ गया, तो यही क्वेश्चन में कि बी के लेफ्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एफ के राइट सेकंड, एफ के राइट सेकंड में ए है, उठा दिया हमने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे वाली इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किसको बैठा सकते हैं। ये देखो अब वो साफ साफ कह रहा है कि जो जो डी है ना हमारा, ये जो डी है ये ना तो ए के पास बैठेगा यहाँ, सॉरी ना ए के पास यहाँ होगा, ना यहाँ पर होगा, ना बी के पास होगा यहाँ, एक दो
3 और 4। साफ कह दिया कि यहाँ पर जो है डी नहीं होगा, तो इसके लिए जगह कहाँ पर बची? जो डी है उसके लिए जगह कहाँ पर बची? सिर्फ ए की बस्ती है ये वाली, तो हम क्या करेंगे, डी को उठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा डी। बाकी की जो जगह बच रही है तो उनको करते हैं। देखिए पहले मैंने डी को क्यों बिठाया है, क्योंकि साफ साफ जिसकी इंफॉर्मेशन पहले दी गई हो ना उसको पहले करो आप, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है वो कि जो एच और डी के साथ नहीं बैठते, तो यहाँ पर एच नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ एच नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा एच अगर यहाँ नहीं आएगा तो ये दो जगह बचती हैं एच के लिए, और अगर हम एच को यहाँ बिठा देते हैं, सपोज एच यहाँ आ गया, तो हमारी ये कंडीशन है ना, ये वाली सेकंड वाली, ये नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सी और जी एक साथ बैठते हैं, यानी कि एक साथ का मतलब हो गया आसपास, बिल्कुल साथ में। ठीक है, जैसे कि ये डी और एफ बैठे हुए हैं इस तरीके से। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था, ये बात हमें बिल्कुल एक बार में पढ़ने में आ जानी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, और अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ेगी, मेमोरी पावर जो बढ़ेगी, वो हमारे क्वेश्चन को कर कर प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट पूरा लेके आया हूँ। इसमें आपको 300 से प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे पजल क्वेश्चन, और इतने बढ़िया तरीके के होंगे, मेंस प्री दोनों होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद में क्या होगा, तो एच में यहाँ पर भी नहीं आएगा और एच हमारे यहाँ भी नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ बैठ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इनको ही बैठा लेते हैं, एच को छोड़ो अभी। ठीक, अब देखो इसमें भी एक बात देखी जाए, देखने वाली ये है कि सी सी और जी को हमें बिठाना है, तो क्या करेंगे, सी हाँ जी हाँ, पर ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 4 का जो पॉइंट है ना हमारा, वो ये कहता है कि सी और बी एक साथ नहीं बैठते, एक साथ नहीं बैठते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ना बिठाकर हम यहाँ पर बैठा देंगे सी को, और यहाँ पर आ गया हमारा जी। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे एच के लिए कहाँ जगह जगह, अब हमारा एच रह गया, एच रह गया और डब्ल्यू, सॉरी एच और ई। देखो यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता एच का आने का। क्यों? क्योंकि इस नंबर 3 में कह रहा है कि एच जो है वो डी के पास नहीं बैठता, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन सा हमारा, बचा कौन, ई तो बचा। ई बचा, तो ई कहाँ पर आएगा हमारा, ई यहाँ जाएगा। ठीक, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से सीटिंग बनेगी। अब इसके जो क्वेश्चन हमने आगे दे रखे हैं वो आपको खुद करने हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एच तथा ई, एच और ई के बीच में कौन बैठता है, फटाफट से देखो। देखो यहाँ पर एच और ई के बीच में, अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में वही लिखा देता है, इनके बीच में बैठते हैं। आप इनको मत लगा देना, ये बैठते हैं, तो 1 2 3 4 हो गए। ऑप्शन में दे रखा है ना, ऑप्शन में एफ और डी आ रहा है, देखो ये देखो आ रहा है। ठीक, चलिए
आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए यदि सभी 8 व्यक्तियों को, ए से शुरू करते हुए यदि सभी 8 व्यक्तियों को वर्णानुवर्त यानी कि क्लॉकवाइज अल्फाबेट सीरीज में बिठाया जाए तो ए को छोड़कर बाकी का जो स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी कि मतलब जहाँ पर बैठे हुए हैं उसी हिसाब में उसमें। आप देखो उसको कैसे करेंगे, फटाक से देखो उस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे बैठे हैं ना ACGBED, कहाँ से बड़ा हो गया, ACGBEDF और H, इस तरीके से आ रहे थे ना ये। ठीक है, अब हमको किस तरीके से बिठाना है, जो नए रेंज में कह रहा है ए तो यहाँ ऐसे रहेगा, ए क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तो ए के बाद बी, सी, डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, एफ यहाँ जी और यहाँ एच। अब इसमें ये कह रहा है हमें ये बताओ कि कौन कौन से इन चेंज नहीं हुए हैं ए को छोड़ के। तो ए को तो हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो। देखो एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, दो, दो, एक ये हो गया, तीन। ऑप्शन में आ रहा है तीन, ऑप्शन में तीन आ रहा है, देखो ऑप्शन में थ्री आ रहा है, जीरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आई ना, इस तरीके से आएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि दक्षिणावर्त दिशा में गणना की जाए तो निम्न से किसी के बीच में। अब वो कह रहा है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कैलकुलेट की जाए तो निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। ओके, क्लॉकवाइज से देखो, ठीक, क्लॉकवाइज से देखो। पहुंच गया, इसको हटा देते हैं, हमने बनाया था अभी ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए था। ये हमें ऐसे रख के नहीं देखना, तो तुम खुद ही ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ेंगे ना, वहीं से निकल का जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो, देखो ये ए क्लॉकवाइज देखो, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके बीच में एक बैठता है, तो ए और बी के बीच में एक तो है ही नहीं, ए और बी के बीच में नहीं। सी और डी देखो, ये सी और डी के बीच में भी एक नहीं है। देखो एफ और ई, ये एफ और ये ई, ये वाला ऑप्शन होगा। एफ और ई का एक डी बैठता है ना, एक ए के अंदर बैठता है ना, आगे ऑप्शन वाला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ई के ठीक दाएं कौन बैठता है। अब ई देखो, हु हु इज सिटिंग इन इमीडिएटली ऑफ राइट ऑफ ई, ई के राइट, ई का हमारा ये रहा। अब इसका राइट कौन सा होगा, इसके राइट कौन सा होगा, बताओ कौन होगा इसका राइट। इसके जो राइट होगा ये रहा। अब देखो इसका फेस इधर है, सेंटर पे देख रहा है तो इसका फेस इधर होगा, इसका फेस इधर होगा। तो क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था, अगर नॉर्थ देख रहा है तो ये
राइट और ये लेफ्ट, ठीक। लेकिन जब वो नॉर्थ नहीं देखेगा, वो साउथ की तरफ देखेगा, यानी कि उल्टे तरफ देखेगा। अभी इसका जो डायरेक्शन हो गया वो कैसा हो गया, इस तरीके से, ये वाला। जब ये डायरेक्शन में होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो राइट था वो लेफ्ट, जो लेफ्ट था वो राइट, ठीक। यानी कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट होगा ही इस तरीके से, आप चाहे देख लो। तो अब हम क्या करेंगे ना, उसने क्या किया है, इसके ठीक दाएं यानी कि राइट पूछा है, तो लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में कौन है, डी। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आगे भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको उससे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दूं। ओके, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।